नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप सभी का स्वागत करती हूं YouTube चैनल विस्कोर में। दोस्तों, आज के समय का जो ज्वलंत विषय है वो है व्यक्ति का मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। आज के समय में बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और आगे चलकर उसे कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो विषय है भूलने की बीमारी, या जिसे डिमेंशिया या एल्जाइमर्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एल्जाइमर्स डिजीज़ मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगती हैं और लोगों को इस बीमारी का तब तक पता नहीं चलता जब तक उन्हें सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हो जाता, क्योंकि ये बीमारी बहुत धीमे धीमे होती है। इसका अगर हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ये बहुत स्लो है, बहुत धीमे धीमे होती है और जब तक व्यक्ति को ये पता चलता है तब तक जो डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। अगर हम डाटा की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 44 मिलियन से 50 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके के डिमेंशिया या भूलने की बीमारी से प्रभावित हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो लगभग 4 मिलियन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें एल्जाइमर है। अगर हम एज की बात करें तो जब व्यक्ति 60 साल का होता है तो उसके बाद उसमें एल्जाइमर्स रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और 65 साल की उम्र के बाद हर 5वें साल में एल्जाइमर रोग होने का खतरा दुगना हो जाता है। क्योंकि इसका प्रोग्रेशन बहुत स्लो होता है, इसीलिए जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें एल्जाइमर्स रोग कॉमनली देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी उम्र के व्यक्ति हैं उनमें भी एल्जाइमर्स रोग हो सकता है, तो इस बीमारी का अर्ली ऑनसेट कहते हैं, जो कि 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है। इतने सारे एल्जाइमर्स के रोगी होने के बाद भी आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एल्जाइमर्स के बारे में पता नहीं है कि एल्जाइमर रोग क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं। इसीलिए हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसे सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि एल्जाइमर्स रोग क्या होता है और जो इससे पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा संभव है कि हम एल्जाइमर्स रोग को इनिशियली ही आइडेंटिफाई कर पाएं और इसके प्रोग्रेशन को और ज़्यादा स्लो किया जा सके? क्या ऐसा संभव है कि डिमेंशिया से लोगों को बचाया जा सके? तो इन्हीं सब तरह की जानकारियों को देने के लिए हर साल 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि यह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, तो इसके जो सिम्टम्स एक पेशेंट में दिखाई देते हैं उनको बीमारी शुरू होने से सिम्टम्स दिखाई देने के बीच में लगभग 20 साल का समय लगता है और ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी से प्रभावित हैं। अगर हम एल्जाइमर डिजीज़ के कारणों की बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्तियों के लिए खतरा बन सकते हैं और उनमें ये कंडीशन जो एल्जाइमर्स रोग है उसकी कंडीशन डेवलप होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जो एल्जाइमर्स सोसाइटी है उन्होंने कुछ फैक्टर्स के बारे में चर्चा की है जिन्हें हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है उम्र या आयु। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस रोग के लिए
और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि 65 साल की उम्र के बाद हर 5वें साल में अल्जाइमर रोग होने का खतरा दुगना हो जाता है। अगर हम जेंडर की बात करें, यानी हम लिंग की बात करें, तो महिलाओं में अल्जाइमर्स रोग डेवलप होने का खतरा पुरुषों के मुकाबले दुगना होता है, क्योंकि मेनोपॉज महिलाओं में देखा जाता है। तो मेनोपॉज के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस रोग का कारण है। अगला आता है फैमिली हिस्ट्री, यानी पारिवारिक इतिहास। अगर हम ये बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज़ है तो उसके बच्चों में भी ये बीमारी होगी, तो ये बहुत रेयरली देखा जाता है। बहुत रेयर ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आनुवांशिकता इस रोग के लिए कारण रही है। अगला हम बात करते हैं लाइफस्टाइल या हेल्थ की। जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहे हैं पूरे जीवन में, उनमें अल्जाइमर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके परिवार में किसी को अल्जाइमर्स डिजीज़ है भी, तो भी आप स्वयं अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, तो इस रोग का खतरा आपके लिए बहुत कम होगा। कुछ और ऐसी डिजीज़ेस हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है। ये भी कहीं ना कहीं डिमेंशिया और अल्जाइमर्स रोग के लिए खतरा हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर इन बीमारियों से प्रभावित है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होगी, जिससे डिमेंशिया या अल्जाइमर्स रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर रोग के लक्षणों की। जो सबसे कॉमन सिम्टम है, जो सबसे पहला सिम्टम अल्जाइमर्स के रोगियों में दिखाई देता है, वो है मेमोरी लॉस, यानी उनकी जो याददाश्त है वो बहुत कम हो जाती है। वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। थोड़ी देर पहले कही हुई बात भी, थोड़ी देर पहले देखी हुई चीज़ भी उन्हें याद नहीं रहती, और जो उनके जीवन के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं लाइफ के, वो भी वो भूलने लगते हैं। इसके साथ साथ जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी ग्रेजुअली कम होने लगती है। उनकी अगर रीजनिंग पावर देखी जाए या जजमेंटल पावर देखी जाए, तो वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर्स में। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे व्यक्तियों को कंफ्यूजन होने लगता है अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने में। इसके साथ साथ वो जो व्यक्ति है जिसे अल्जाइमर्स के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अल्जाइमर्स के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी थिंग्स को मिसप्लेस करने लगते हैं। जो टाइम का और स्पेस का सेंस है कि कितना बज गया है, हम कहाँ पर हैं, आज क्या तारीख है, वो सारी चीज़ें उनमें ख़त्म होने लगती हैं। इस वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगते हैं, एंग्जाइटी में रहने लगते हैं, और जो अपना आसपास का एनवायरनमेंट है, जो उनकी सोसाइटी है, उससे वो विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब क्योंकि वो लोगों को याद नहीं रख पा रहे, चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, उन्हें याद नहीं रख पा रहे, तो वो लोगों से, सोसाइटी से कटने लगते हैं और अकेले रहने लगते हैं, जिस वजह से वो अकेलापन फील करते हैं। तनाव उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, अवसाद की तरफ जाने लगते हैं। इस वजह से जो दूसरे सिम्टम्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो भी उनमें दिखाई देने लगते हैं। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है या अल्जाइमर की प्रॉब्लम है। तो डायग्नोसिस का जो तरीका है वो यही है कि आप जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात करें कि क्या व्यक्ति में इस तरीके के कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो ब्रेन इमेजिनिंग है वो भी चेक की जा सकती है। ब्रेन इमेजिनिंग के थ्रू बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट्स जो हैं उनको चेक किया जाता है। अगर व्यक्ति के ब्रेन में बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, इट मीन्स
उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर हो गया है तो उसे ट्रीट करना आज के समय तक अभी, क्योंकि कोई मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल नहीं है जो इसे पूरी तरीके से क्योर कर सके। हाँ, जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं वो केवल इसीलिए दी जाती हैं कि जो सिम्टम्स अभी दिखाई दे रहे हैं उन सिम्टम्स को मैनेज कर सकें, और साथ ही साथ अगर व्यक्ति की लाइफस्टाइल सही नहीं है तो उसे लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा जाता है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करे। दोस्तों, ये तो बात हुई कि अल्जाइमर्स क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। अब हम बात करेंगे कि क्या आप अल्जाइमर्स रोगियों के लिए किसी तरीके से कोई मदद कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। कब? अगर आप उन्हें एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग सोसाइटी से कटने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अच्छा फील कराएंगे तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। इस टाइम पर फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर अल्जाइमर्स के रोगियों को परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों का साथ मिले तो वो भी एक सामान्य जिंदगी आराम से जी सकते हैं। और इसी कारण जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है 2020 का, उसकी थीम भी यही है, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। यानी लोगों से हम डिमेंशिया के बारे में बात करें, उनमें डिमेंशिया की अवेयरनेस पैदा करें, जन जागृति पैदा करें, ताकि जो भी रोगी उन्हें अपने आसपास दिखाई दें उनको लेकर के अगर व्यक्तियों के मन में कोई भी स्टिग्मा है तो उसे दूर किया जा सके। वो उन रोगियों को भी एक सामान्य रोगी मानकर व्यवहार करें और उनको अन्यथा ना लें, उनकी मदद करें, उनका साथ दें और उनको एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।